एक गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति रहता था। हर रोज वो दूध से घी बनाया करता था और अपने गांव के बाजार में बेचता था। यही थी उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया। अपने शुद्ध और देसी घी के लिए सुरेश बहुत ही मशहूर था। वो रोज सुबह बाजार जाता और घी बेचता। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो, घी ले लो। एक दिन प्यारे लाल नाम का एक मिठाई वाला ने सुरेश को बुलाया और 1 किलो घी मांगा। सुरेश गया उसके पास। अरे सुरेश भाई, मुझे 1 किलो घी चाहिए थी। सुरेश घी तोलने लगा। जब प्यारे लाल ने देखा घी बहुत ही शुद्ध है और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। सुरेश भाई, आप मुझे 1 किलो नहीं 2 किलो घी दे देना, पता नहीं बाद में बचेगा या नहीं। तुम्हारा घी बहुत शुद्ध है और मुझे स्वादिष्ट मिठाई बनाने में मदद करेगा। बढ़िया जी, धन्यवाद। प्यारे लाल साहब, ये लो आपका 2 किलो घी। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। सुरेश चलता गया। गांव के लोग उसको एक एक करके घी खरीदने बुला रहे थे। दोपहर तक सारा घी बिक चुका था क्योंकि वो था ही इतना शुद्ध और स्वादिष्ट। अब सुरेश कमाई लेकर अपने भाई रमेश के पास दूध खरीदने गया ताकि वो अगले दिन के लिए और घी बना सके। हर रोज रमेश देखता था उसका भाई घी बेचकर अच्छा पैसा कमा रहा था और उसका कारोबार दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। भाई, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए थी घी बनाने के लिए। अभी तो मेरे पास नहीं है 5 लीटर। क्यों ना तुम शाम को आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाजू में रख लूंगा। सुरेश के निकलने के बाद रमेश की पत्नी उसके लिए पानी लेकर आई। देखा कमला, सुरेश की तो किस्मत ही बदल रही है। दोपहर में ही इतने सारा घी बेच डाला और दूध के लिए वापस आया था। रमेश ने अपनी पत्नी की बात मानी और शाम को जब वो गाय से दूध निकालने गया तो उसने दूध में पाउडर और थोड़ा पानी डालकर सुरेश के लिए बाजू में रखा। अब कुशाल रोज यही करने लगा। धीरे धीरे वो पानी और पाउडर की मात्रा और भी बढ़ाने लगा। सुरेश इस बात से अनजान था। वो समझ नहीं पाया था कि उसकी घी की शुद्धता दिन पर दिन क्यों कम होती जा रही। इस वजह से उसके बहुत सारे ग्राहक भी कम होते गए। सुरेश दूध की गुणवत्ता को जांचना चाहता था तो उसने दही जमाया। जब दही जमा तो उसके ऊपर इतना सारा पानी देखा और सोचा शायद गाय की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अच्छा दूध नहीं दे रही होगी। मैं रमेश को यह बात पूछता हूँ। जब सुरेश रमेश के घर गया, उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को दूध में पाउडर और पानी मिलाते हुए देखा। अब सुरेश को समझ आ गया कि उसके घी की शुद्धता इतनी कम क्यों हो गई थी। ना जानते हुए कि वो क्या करे और बिना कुछ कहे सुरेश वहाँ से निराश होकर चला गया। अब सुरेश ने अपनी कमाई से 3 गाय खरीदी और खुद दूध निकालना शुरू किया। अब फिर से सुरेश अच्छी वाली शुद्ध घी बनाने लगा। अब उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहाँ पर वो शुद्ध देसी घी और मिठाई भी बेचने लगा। उसी समय प्यारे लाल उसके पास आया और बोला, अरे सुरेश, पिछले कुछ दिनों से घी कुछ ठीक नहीं है। मेरी मिठाइयाँ कुछ ठीक नहीं बन रही हैं और मेरे ग्राहक भी कम हो गए हैं आपकी घी की वजह से। उम्मीद है अब आप अच्छा ही घी बना रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राहक वापस आ जाएं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुरेश से और लोग घी, दूध और मिठाई खरीदने लगे और कुछ दिनों में सुरेश ने और गाय खरीदे। उसने कुछ नौकरों को अपनी दुकान पर भी लगाया हाथ बटाने के लिए। अंततः सुरेश काफी अमीर बन गया और ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा था। इसी दौरान रमेश ने अपने ही भाई की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की तो वो अपने मिलावटी दूध के लिए पकड़ा गया और अब कुछ दूध भी नहीं बेच पाया और जल्द नुकसान में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने भाई से माफी मांगने गया। उसने सुरेश से भीख मांगी माफी के लिए और नौकरी के लिए ताकि वो अपने कर्मों को सुधर सके। दयालु सुरेश ने तुरंत अपने भाई को क्षमा कर दिया और अपने भाई को गाय और कामकाज की देखरेख के लिए काम दे दिया। इस कहानी से हम ये देखते हैं
उसकी दिल से माफी मांगने वालों को माफ कर देना चाहिए और हमेशा एक अच्छी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए।